दोस्तों आज मैं 32 इंच की LG की LCD है, जो 32 LG 80FR है, जो पुराना मॉडल है LG का। बेसिकली मैं इसमें आज को आपको इसमें ऐसा एक फॉल्ट बता रहा हूँ जो आपने कभी ना सोचा होगा, ना ही कभी निकाला होगा। और इसमें जो फॉल्ट निकालने में बहुत मुश्किल भी आती है। जब इसको LG दूसरा कार्ड लगाते हैं तो इसका क्या करते हैं, इसके बैक लाइट कंट्रास्ट नहीं बनता। आपने ना ही कभी ये निकाला होगा, क्योंकि YouTube में भी ये पहली बारी मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये पहली बारी ही फॉल्ट किसी ने डाला, निकालने की विधि डाली होगी। तो वह सारा फॉल्ट का मैं आपकी डिटेल से बताता हूँ कि कैसे इसका फॉल्ट निकालना है, क्या विधि है। ये देखो दोस्तों, अभी हमारे पास इसमें लो ब्राइटनेस एक्चुअली बिल्कुल लो थी, लो कंट्रास्ट था इसका। जब इसको हमने बेसिकली कार्ड लगाया, वो कार्ड लगाने के बाद हमारा जो फॉल्ट आया लो ब्राइटनेस लो कंट्रास्ट का था। तो ये बेसिकली इसका पहले टीकॉन बोर्ड है और ये इसकी सप्लाई का बोर्ड भी है, ये इसका बैक लाइट इन्वर्टर बोर्ड है। तो कहने का मतलब ये हमने अभी इसको अभी हमने इसको कार्ड लगाया। तो कार्ड लगाने के बाद हमारी एक इसमें प्रॉब्लम आ गई थी कि हमारा आगे बैक लाइट नहीं, यानी कहने उसमें बैक कंट्रास्ट और ब्राइटनेस प्रॉपर बन नहीं रही थी, बिल्कुल फ़ोटो डिम कंट्रास्ट था। तो कहने का मतलब कई बार क्या होता है, ये फॉल्ट बहुत मुश्किल होता है निकालने में। तो ऐसा फॉल्ट है, पहले आपको मैं कार्ड दिखा देता हूँ। इसकी पहले सारी जो विधि है फॉल्ट की, कैसे इसका फॉल्ट निकालना, वो लास्ट में आपको बताता हूँ। क्योंकि पहले जो कार्ड लगा हुआ था, बेसिकली ये कार्ड लगा हुआ था। इस कार्ड के बारे में मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। ये कार्ड हम कई बार ही चेंज जब करते हैं तो इसमें क्या फ़ॉल्ट आता है, ये फ़ॉल्ट निकालने की इसकी विधि भी है। इसमें पहले क्या, अगर कभी आपके पास ये बोर्ड डेड आए LG का, तो इसमें भी आप फॉल्ट बहुत इजी निकाल सकते हो। यहाँ क्या करना होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 14 जो IC हैं, मेमोरी IC के पास EEPROM IC लगा हुआ है। इसके बाद जो फ्लैश IC लगे हैं, इसके बाद ये कैपेसिटर लगे हैं। आप ये कैपेसिटर चेंज कर दो, आपकी जो फॉल्ट है जब रीस्टार्ट होती है या LG डेड है तो इसमें आप फॉल्ट बिल्कुल वैसे निकल जाता है। तो हमने क्या किया, इसको LED में कन्वर्ट करने लगे थे। तो तभी हमने इसमें जो दूसरा कार्ड लगाया, आज यूनिवर्सल कार्ड लगाया। तो यूनिवर्सल कार्ड लगाने के बाद हमारी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी क्योंकि सिर्फ एक ओनली यही टीकॉन है जो इसमें प्रॉब्लम आती है LG की। लो कंट्रास्ट टीकॉन लाने के बाद ये कार्ड में बस एक ही प्रॉब्लम आएगी, आपकी पिक्चर प्रॉपर नहीं बनेगी, ब्राइटनेस बिल्कुल डिम रहेगी और कंट्रास्ट निकलेगा नहीं फ़ोटो का। तो उसमें हम क्या सकते हैं कि हमारा शायद टीकॉन बोर्ड ख़राब हो, पर बेसिकली इसमें हमारा टीकॉन बोर्ड कभी नहीं ख़राब होता। हमारे वोल्टेज VCOM AVDT सारे वोल्टेज वैसे प्रॉपर बनते हैं। तो इस फॉल्ट में आपने क्या करना है, बहुत इजी ट्रिक है, वो मैं बताने लगा हूँ। आप कभी भी आपको ऐसा फॉल्ट आए, ओनली इसी टीकॉन में आएगा और किसी टीकॉन में नहीं आएगा। अगर कभी फॉल्ट आए, ये बहुत मुश्किल है निकालना, पर है भी ईजी है। इसमें एक ही ट्रिक है जो भी बता रहा हूँ मैं, इसमें और कुछ नहीं करना। यहाँ मैं अभी आपको पहले फॉल्ट निकाल देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हमने कैसे किया, ये फॉल्ट कैसे निकाला। दोस्तों ये देखो, अभी मैं आपको पहले पिक्चर दिखा दूँ। ये देखो पहले दोस्तों, ये हमारा एक्चुअली बेसिकली फॉल्ट हमने अभी निकाला। कहने का मतलब इसमें जो फॉल्ट था, पहले हमारा लो कंट्रास्ट था, लो ब्राइटनेस था। तो इसमें निकालने की विधि मैं आपको लास्ट में जो बोला था मैं बताने लगा हूँ। इसमें देखो लास्ट इधर एक जब कार्ड लगाते हो, ये फुल HD का पैनल है, ये फुल HD की हमने LVDS यूज़ की हुई है। पर इसी एक ओनली टीकॉन में एक पल्स होती है, जो यहाँ से हमारे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ एक पिन को यहाँ से ग्राउंड करना पड़ता है। ये 10 ओम की रेजिस्टेंस से थ्रू ग्राउंड होती है। वैसे बेसिकली ये हमें देखो 10 ओम की रेजिस्टेंस से हमने ये पल्स ग्राउंड की है। अगर ये रेजिस्टेंस हम निकाल भी देते हैं तो ये फॉल्ट वह वन टाइम एक रेजिस्टेंस लगती है, वैसे निकाल भी दो रेजिस्टेंस फिर भी आपका फॉल्ट वैसे निकल जाता है। क्योंकि इसमें कई बार मैकेनिक क्या करते हैं, ये इस फॉल्ट में कई बार सॉफ्टवेयर का, कोई बोलता है सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है, कोई कहते हैं टीकॉन का फॉल्ट है। बेसिकली ये
कोई फॉल्ट नहीं होता। वहाँ वन टाइम जब आप इसमें कार्ड लगाते हो, वन टाइम एक रेजिस्टेंस यहाँ 10 ओम की ग्राउंड कर दो, या 10 ओम ग्राउंड करके इसको निकाल दो। कहने का मतलब फिर भी आपका फॉल्ट निकल जाएगा। अगर 10 ओम पक्का ग्राउंड कर दोगे तो फिर भी आपका फॉल्ट निकल जाएगा। क्योंकि ये ध्यान से देखना, यहाँ 10 ओम हमने ये लास्ट वाली ये रेजिस्टेंस ग्राउंड की है, तो हमारा ये बेसिकली फॉल्ट निकल चुका है। कहने का मतलब कभी भी आपको ये लो ब्राइटनेस या डिम पिक्चर का फॉल्ट हो, कार्ड लगाने के बाद, जैसे हमने अभी यूनिवर्सल कार्ड लगाने के बाद हमारा ये फॉल्ट सामने आया था, तो इसमें हमने ये फॉल्ट निकाला भी है। तो कहने का मतलब ये फॉल्ट निकालने की जो विधि है मैंने आपको भी बता भी दी है, कैसे निकालना। बहुत इजी होता है फॉल्ट निकालना, तो सिर्फ एक ट्रिक होता है। क्योंकि इसका यूट्यूब में इसकी रिकॉर्डिंग आज तक ना वीडियो बनी है ना ही वीडियो आई है, पहली बार ये मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि इसको भी हमने बहुत मुश्किल से ट्रेस करके फॉल्ट निकाला है। ये एक जो बेसिकली ये पल्स होती है, तो ये पल्स को एक्चुअली बेसिकली वो ग्राउंड करना पड़ता है, तभी हमारी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बनता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।